तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी जादुई प्रार्थना, एक ऐसी मैजिकल प्रेयर जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। बस इस प्रार्थना को आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार बोलना है, फिर आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में सभी चीज़ों के अबंडेंस को आसानी से पाएंगे। चाहे वो अबंडेंस आपके हेल्थ से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो अबंडेंस पैसे से संबंधित क्यों ना हो, आप सभी चीज़ों में, कैरियर हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सभी चीज़ों में अबंडेंस को पाएंगे, प्रचुरता को पाएंगे। बहुत से राइटर कहते हैं, यहाँ तक कि बॉब प्रोक्टर भी कहते हैं और कॉनी मेंडेस भी कहती हैं कि प्रार्थना में बहुत ही अधिक पावर है। बस हमें उसे समझना होगा और सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। प्रार्थना के शब्द केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वह एक मंत्र की तरह काम करती है। बस उन शब्दों के अनुभव को आपको फील करना होगा, सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, फिर आप अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। अभी मैं आपको जो प्रार्थना बताने वाला हूँ, इसमें इतनी पावर है, इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है, इसकी वाइब्रेशन इतनी शुद्ध है कि आपकी लाइफ में इस समय जितनी भी समस्या चल रही है, जितनी भी परेशानी आप झेल रहे हैं, जितने भी इम्पॉसिबल गोल्स आपको लग रहे हैं, आप जो भी फेलियर का सामना कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का आपको इस वीडियो में हल मिलेगा। और इसी वीडियो के अंत में हम प्रार्थना के पीछे का साइंस और उसके रहस्य को भी जानेंगे, जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें ना ही आपको विजुलाइज करना है और ना ही आपको कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है। बस आपको मात्र उसे एक बार बोलना है और आप जितनी फीलिंग्स उसके साथ जोड़ पाएंगे, आपके लिए वह बेहतर तरीके से काम करेगी। तो देखिए, आप सब, हम सभी लोग कुछ ना कुछ एनर्जी को मानते तो हैं और विश्वास भी करते हैं। आप यकीन जरूर करते होंगे, चाहे वो परमात्मा हो, भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो या जीसस हो या फिर ये यूनिवर्स ही क्यों ना हो, आपको बस उसे याद करना है। या अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो आप यूनिवर्स को जैसे कि मानते हैं, बस आपको उसे याद करना है। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे, मैजिक होगा, ऐसी चीज़ें होंगी जो आप देखकर कभी भी यकीन नहीं कर पाएंगे। आप उस वक्त सोचेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है मेरी ज़िंदगी में? मतलब ऐसे ऐसे मिरेकल्स जो है घटित होंगे आपके जीवन में, जिनके बारे में आपने सिर्फ सपनों में ही देखा था। देखिए, शब्द या प्रार्थना को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये हमारी बॉडी में, हमारे जीवन में कैसे काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे पास दो तरीके के मन होते हैं। पहला चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और दूसरा अवचेतन मन, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। ये जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। जो कॉन्शियस माइंड है यानी कि चेतन मन है, वह एक लॉजिकल माइंड है। वह हमेशा लॉजिक खोजता है। आप जो भी सोच रहे हों, वह उसके पीछे कारण ढूंढता है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या आप गलत तो नहीं सोच रहे हो, या काम आपका जो है चेतन मन का है। लेकिन हमारा अवचेतन मन, वह आपके जीवन में सही और गलत के बीच कभी डिफरेंस नहीं कर पाता है। उसे आप जो भी बोल देंगे वह बस मान लेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या ये है कि हम जो कुछ भी बोलेंगे वह हमारे अवचेतन मन में जाएगा ही नहीं। वह हमारे अवचेतन मन में जाने से पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में चेतन मन का अप्रूवल लेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप जो भी शब्द को बोलें, जो भी वाक्य को बोलें, उसके साथ आपको अपनी फीलिंग्स को जोड़ना है। आपने अक्सर देखा होगा कि वेद पुराणों में बहुत सारे मंत्र होते हैं। उन मंत्रों का यूज़ भी आपने कई बार करा होगा, लेकिन शायद आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसके पीछे कारण है कि जब भी आप मंत्र बोलते हैं, आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स को नहीं जोड़ते हैं। आप सिर्फ एक मंत्र की तरह ही बोलते हैं, रटा रटाया मंत्र बोल देते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। आपको इस शब्द को मंत्र की तरह नहीं बोलना है, क्योंकि जब लोग मंत्र की तरह बोलते हैं तब उसके अंदर की फीलिंग्स नहीं जागती है। और जब तक आपके अंदर की फीलिंग्स नहीं जागेगी, तब तक वो वाइब्रेशंस नहीं जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स का, हमारे ब्रह्मांड का ये लॉ है। जिस तरीके की वाइब्रेशंस, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आप अपने पास रखते हैं, आप अपने भीतर बनाते हैं, आप वही वाइब्रेशंस को इस ब्रह्मांड तक छोड़ते हैं। और आकर्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ एट्रैक्शन के अनुसार, आपके जीवन में वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशंस जो कि आपकी वाइब्रेशंस के साथ मिलती जुलती हो, वे आपके जीवन में आते हैं। और ये सारा काम इस ब्रह्मांड का है कि किस तरीके के लोग आपके जीवन में आएंगे,
कैसी सिचुएशंस आपकी बनेंगी, ये पूरा काम के पीछे बैकग्राउंड में जो है ब्रह्मांड काम करता है। बस आपका काम यही है कि आप अपने भीतर के वाइब्रेशंस को सही तरीके से बनाएं, सकारात्मक वाइब्रेशंस बनाएं। वो जो शब्द मैं आपको अभी बोलने वाला हूँ, उस शब्द को जब भी आप उपयोग करें उसके साथ अपनी फीलिंग्स अच्छी तरीके से जोड़ें। फिर आप देखेंगे कि आपकी भीतर की वाइब्रेशंस, आपकी भीतर की ऊर्जा सकारात्मक होगी। अब आगे हम ये जानेंगे कि हमें इन शब्दों को कब बोलना है और कैसे बोलना है। हमें सोने से पहले ये प्रेयर बोलनी है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा माइंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और एक है सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जो है वो एक लॉजिकल माइंड है जो कि लॉजिक ढूंढता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे आपको कमाना है, लेकिन ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है क्योंकि आप उस समय बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप अगर ऐसा बोलेंगे कि मैं बहुत सारा पैसे कमा रहा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन यहाँ पर लॉजिक ढूंढेगा कि नहीं नहीं, आप तो ये झूठ बोल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में तो पैसे है ही नहीं, आप तो अभी स्ट्रगल कर रहे हो, आप ये कैसे कर पाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये काम आपका कॉन्शियस माइंड करेगा, जो कि एक नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके भीतर बनाएगा। इसलिए इन शब्दों को आपको रात को सोने से पहले बोलना है, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं उस वक्त हमारे कॉन्शियस माइंड के पास पावर कम होती है, वो कम जो है उस वक्त कम हावी होती है। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास पावर कम होती है और उस वक्त हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे ऊपर बहुत ही अधिक जो है हावी हो जाता है। जब आप इस शब्द को सुबह बोलेंगे तो ये प्रभावी तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप पैसे वाली अफर्मेशंस को बोलेंगे या अपने सक्सेसफुल होने वाले अफर्मेशंस को आप जब बोलेंगे, तब आपका कॉन्शियस माइंड इसे खारिज कर देगा और ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा ही नहीं। और कोई भी बात जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाती है, तब उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे जीवन में प्रोड्यूस भी नहीं होगा। इसलिए जब हम सोने जा रहे होते हैं उस वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और 100% पूरी तरीके से हमारे शरीर में हावी हो जाता है। उस बीच जब हम 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही चल रहा होता है। इसी कारण बहुत से राइटर लोग भी यही बोलते हैं कि सोने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन या कोई भी ऐसे आलतू फालतू चीज़ें या नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचिए, उसे ना सोचिए ना देखिए, क्योंकि जैसा आप उस वक्त सोचेंगे, जैसा आप देखेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रात को उसी तरीके के विचार चलेंगे। इसलिए हमें सोने से पहले ये प्रेयर करना है, और प्रेयर करने के पीछे की थ्योरी है थ्योरी ऑफ एजम्पशन। द लॉ ऑफ एजम्पशन थ्योरी ये बताता है कि आप अपने जीवन में जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस में हैं, आप उसी सिचुएशंस में रहकर अपने आप को फ्यूचर में देख रहे होते हैं, और वो भी फ्यूचर में सक्सेसफुल बनते हुए देख रहे होते हैं। अगर आप कुछ पैसे कमाना चाह रहे हैं, आप अगर नौकरी चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, तो लॉ ऑफ एजम्पशन की मदद से आप प्रेजेंट में बैठे बैठे ही फ्यूचर को प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो फ्यूचर सेल्फ है, वह सक्सेसफुल इंसान है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशंस इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशंस है, प्रेजेंट सिनारियो आपके जीवन में है, जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि उसकी फ्रीक्वेंसी बेसी हो जाए, उसके इमोशंस फ्यूचर के सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह की इमोशंस बन जाए। यही तो है लॉ ऑफ एजम्पशन। यानी कि जब हम शब्द को और साथ ही साथ लॉ ऑफ एजम्पशन को कंबाइन करके रात को सोने से पहले शब्द को बोलेंगे या प्रेयर करेंगे या प्रार्थना करेंगे, तो पूरी कायनात आपको मदद करेगी आपको वैसे लोगों से मिलाने के, जिनके मदद से आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बनते चले जाएंगे। अब आगे समझते हैं कि क्या प्रार्थना बोलना है, प्रार्थना को कैसे करना है। देखिए, जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी को मानते हैं, चाहे वो भगवान हो, जीसस हो, अल्लाह हो, गॉड हो, या अगर आप कोई भी भगवान को नहीं मानते हैं तो आप यूनिवर्स को ज़रूर मानते होंगे। आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं उस एनर्जी को आपको याद करना है और आपको बोलना है कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। इस बार मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस समस्या को मेरे जीवन में पहले से ही हल कर दिया है। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ऐसा बोलना है कि मैं धन्यवाद करता हूँ इस बार
मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने जीवन में बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ। आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आपको ऐसा बोलना है, हे ब्रह्मांड, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि मुझे लाख रुपए की नौकरी मिल चुकी है। भले ही आपको वो नौकरी अभी नहीं मिली है, लेकिन आपको लॉ ऑफ एजम्पशन में जीना है कि जब वो आपको नौकरी मिल चुकी है तो आप उस वक्त कैसा जीवन जी रहे हैं, उस वक्त आपकी वाइब्रेशंस कैसी हो रही हैं, आपकी ऊर्जा, आपके भीतर की ऊर्जा कैसे बढ़ रही है। वही ऊर्जा को आप प्रेजेंट सिचुएशंस में लेकर आना है। ये सारा काम आपको रात को सोने से पहले बोलना है। वैसे समय जब आपकी आंखें बंद हो रही होंगी, उस वक्त आपको ऐसा बोलना है, क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अधिक आपके जीवन में हावी होता है। उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड भी ये बात आपको कह सकता है कि आप ये कैसे करोगे, लेकिन आकर्षण के नियम का ये सिद्धांत है कि आपको सिर्फ अपने रिजल्ट को देखना है। वो रिजल्ट कैसे आया, कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और जब आप सो रहे होंगे उस वक्त आपको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। बस आपको इस शब्द को बोलना है कि मैं धन्यवाद करता हूँ, और इसके साथ आपको जो कुछ भी चाहिए उसे जोड़ना है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस बार, मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा कमा रहा हूँ। और ये बात बोलकर आपको सो जाना है। फिर आप देखेंगे कि जब आप सो रहे होंगे तो वो 7 से 8 घंटे आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। उस दौरान आपका अवचेतन मन इसे प्रोसेसिंग करता रहेगा, आपके भीतर के वाइब्रेशंस को प्रोसेसिंग करके इस ब्रह्मांड को भेजता रहेगा। और इसके आगे का काम इस ब्रह्मांड का है कि कैसे वो आपके फ्रिक्वेंसी का, आपकी ऊर्जा का जवाब देगा। ये ब्रह्मांड आपकी हर एक ऊर्जा का जवाब जरूर देता है, और वही जवाब आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। आपके जीवन में हर वो पॉसिबिलिटीज़ आपका अवचेतन मन दिखाती है, जिसकी मदद से आपके सपने आसानी से साकार हो जाएंगे। बस आपको मैं धन्यवाद करता हूँ शब्द को स्पेसिफिक होकर बोलना है। और जब आप ये बोलेंगे तो आपके अंदर ऑलरेडी वह बिलीव आ जाएगा, क्योंकि उस बिलीव से वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी निकलती है, और वही चीज़ आपको वापस मिलेगी आपकी ज़िंदगी में। इसको करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा फील हुआ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी, बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।